सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। हमारी जर्नी टुवर्ड्स द एंड पहुंचने वाली है। आज हम 24वें दिन पे पहुंच गए हैं, तो पड़ाव 24वां पड़ाव है आज। और थोड़े से दिन में ये जर्नी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। पर इस पड़ाव पे, हर पड़ाव पे, जब भी हम इस पड़ाव पे पहुंचते हैं ना, तो थोड़ा सा रुक के, पॉज लेके, थोड़ा ना पिछला भी रिफ्लेक्ट कर लो कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुंचे हैं। जब ये जर्नी शुरू की थी तब से लेकर क्या क्या सीख लिया हमने, और उसमें से हमने किस किस चीज को अपना लिया अपने जीवन में। सो गुरबानी में ना, जब भी कोई अष्टपदी या श्लोक होता है ना, उसमें रहाव आता है। अब ये रहाव का क्या मतलब होता है? रहाव का मतलब होता है ठहरो, पॉज। और वहां पे जो लाइन होती है ना, वो पूरे उस श्लोक का या उस अष्टपदी का या चौपदी का जो भी है, उसका मूल भाव होता है ना। तो आज मैं सिर्फ आप लोगों से यही बोलूंगी कि आज जब हम ये चैप्टर शुरू करने लगे हैं, इस चैप्टर को करने के बाद आज जब आप अपनी असाइनमेंट करोगे ना, तो टेक अ पॉज एंड रिफ्लेक्ट कि 24 दिन में हमने क्या क्या सीखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि अग्गा दौड़ते पीछा चौड़, आगे के चैप्टर्स करते जा रहे हैं और पीछे के भूलते जा रहे हैं। सो ट्राई टू रिकलेक्ट कि हमने क्या क्या सीखा है, और उसमें से क्या क्या मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और क्या नहीं कर रही। तो जब आप देखोगे उसको तो आपको याद आएगा, अरे ये भी पढ़ा था, ये तो मेरे को याद ही नहीं रहता है। सो टेक दैट स्टॉक टुडे। आज का जब असाइनमेंट करोगे, उस टाइम थोड़ा सा पॉज लेके सोचना जरूर इसके बारे में। ठीक है जी, चलो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। हाँ जी मीनू जी, स्टार्ट करें। Day 24, The Magic Wand. ये जादू की छड़ी के बारे में सुना है ना हमने, कि परियों के हाथ में वो जादू की छड़ी होती है। उसमें हमने देखा तारे तारे से होते हैं, वो जिसको छुआ दे वहां पर ही जादू हो जाता है। उसको कुछ, किसी को कुछ चाहिए और वो परी ऐसे कर देती है और वो चीज प्रकट हो जाती है ना। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि वो जादू की छड़ी क्या है। क्या हमारे पास वो जादू की छड़ी आ सकती है? क्या ग्रेटिट्यूड हमें वो जादू की छड़ी दे सकता है? तो आज हमने उसके बारे में पढ़ना है। हाँ जी। Have you ever wished you had a magic wand so that you could just wave your wand and help the people you love? Well, today's magical practice will show you how you can use life's real magic wand to help others. तो अभी जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था कि हर इंसान, उसके अंदर की ये इच्छा होती है कि मैं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूं। और मैंने आप सबसे भी पूछा था कि जब मैजिक के सेशंस आप कर रहे हो, क्या आपका मन करता है कि आपके किसी प्रियजन को, आपकी फ्रेंड, आपके किसी दोस्त मित्र या रिश्तेदार या किसी कुलीग या नेबर, जो भी, जिसको भी आप देख रहे हो कि वो स्ट्रगल कर रहा है, तो आपका दिल करता है हाय इसको भी मैजिक मिल जाए, हाय इसका भी भला हो जाए, इसकी परेशानी दूर हो जाए। बिकॉज अब वो आप पहले वाले इंसान नहीं रहे हो, आप बेहतर इंसान बन गए हो। अब आप दूसरों का भला करना चाहते हो। आप चाहते हो कि बाकी दुनिया भी खुश रहे। आप चाहते हो बाकी सबको भी वो सारे सुख मिले जो वो चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अच्छाई जो हमारे अंदर पहले से थी, वो प्रबल हो गई है ये मैजिक की प्रैक्टिस करते करते। तो आपको याद है कि हमने बीच में एक चैप्टर में पढ़ा था कि इट इज मेकिंग यू अ बेटर पर्सन। आप में पेशेंस ज्यादा आ गई है, आपको गुस्सा कम आता होगा, आप लोगों के लिए फील करना शुरू कर दिया, आप कंपैशनेट हो गए, ज्यादा एम्पथेटिक हो गए हो। आपको पता नहीं है पर ये सब चेंजेस आप में आ रहे हैं। तो जब ये चेंजेस आ रहे हैं, तो इंसान की सोच, ये बात तो सारी सोच की और फीलिंग्स की हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं ये आने शुरू हो जाती है कि मैं बाकी जो मेरे प्रियजन हैं, जो मेरे बहुत करीबी हैं, उनका मैं कैसे कुछ कुछ भला कर दूं।
वो जिस चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं मैं उसको कैसे उसमें हेल्प कर दूं, है ना। तो आज ये चैप्टर हमें वो बताएगा कि हम वो मैजिक वॉन्ड जो है उसको कैसे यूज कर सकते हैं. When you fervently want to help another person, you have immense power. But when you direct that power with gratitude, you really do have a magic wand that can help the people you care about. ओके, इसको समझो अच्छे से। इट सेज व्हेन यू फेवरेंटली, जब आप बहुत कहते हैं ना बहुत शिद्दत से या बहुत मन से चाहते हैं और चाहते हैं कि जल्दी से किसी का कुछ भला हो जाए, तो आप किसी का हेल्प करना चाहते हो, तो एक तो वो पावर होगी जो आपके अंदर से वो तीव्र इच्छा आ रही है किसी का हेल्प करने की। और उसके साथ जब आप मैजिक की पावर को, ग्रेटिट्यूड की पावर को जोड़ के उस डायरेक्शन में भेजते हो, तो हम कोई तीर चलाते हैं तो हम एक डायरेक्शन में भेजते हैं ना, डायरेक्शन में भेजते हैं ना कि वो वहां जाके, वो टारगेट है वहां जाके लगे। तो इसी तरह से जो फोकस है, जहां पर भी हमारा फोकस है, एनर्जी वहीं फ्लो करती है। तो जब आप अपना पूरा फोकस उस इंसान के भलाई की तरफ ले जा रहे हो, तो वो भलाई वाला जो आपका विचार है, जो आपका भलाई वाली जो आपकी भावना है, उसकी एक पावर है, क्योंकि भावनाओं की पावर है, फीलिंग्स, राइट। एंड उसके साथ जब आप ग्रेटिट्यूड को जोड़ रहे हो, तो वो एक मैजिक वॉन्ड बन जाता है, तो वो जादू की छड़ी बन जाता है। तो आप जादू की छड़ी जिसकी तरफ करोगे उसका भला होना शुरू हो जाएगा। करना चाहते हो लोगों का भला? बिल्कुल आवाज करना नहीं चाहते आई? हैं. आवाज Of नहीं आई? course, Yes, ma'am. तो Of अगर आप भला course, of करना course. चाहते हो, तो आप वो मैजिक वॉन्ड खुद बन सकते हो, अपनी भावना के साथ और ग्रेटिट्यूड के साथ। इन दोनों को जब मिला दोगे तो वो मैजिक वॉन्ड बन जाता है, जिससे आप जिसका चाहे उसका भला कर सकते हैं। हाँ जी। energy flows where your attention goes. And so, when you direct the energy of gratitude toward another person's needs, that's where the energy goes. This is the very reason why Jesus said, "Thank you," before he performed a miracle. Gratitude is an invisible but real force of energy. And coupled with the energy of your desire, it is just like having a magic wand. ओके, सो अब ये कह रहे हैं कि जहां पर भी आपका अटेंशन जाता है, जहां पर भी आपका फोकस होता है, सारी एनर्जी वहीं जाती है। या आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हैं, पर आपका पूरा ध्यान सिर्फ एक ही इंसान पे होता है। आसपास क्या हो रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको पता भी नहीं चल रहा, सब कुछ हो रहा है बस। इसी तरह से जब आप पार्क में जाते हो या योगा कर रहे होते हो, तो आपका ध्यान एक ही जगह पे होता है, और जहां पर भी होता है ना, सारी एनर्जी वहीं फोकस होती है। तो योगा जो कराते हैं वो कहते हैं ना, अपना ध्यान केंद्रित करें, फोकस। जैसे हम शवासन भी करते हैं तो कहते हैं, आप जैसे बिल्कुल शवासन में लेटे हैं, तो सबसे पहले अपने टो पे ध्यान केंद्रित करें, फिर धीरे धीरे। तो आप जहां जहां पर ध्यान केंद्रित करते हो ना, वहां वहां पर सारी एनर्जी फ्लो हो रही है। और इसीलिए इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ हीलिंग योरसेल्फ। जब आप हीलिंग भी करते हैं तो ऐसे ही करते हो ना, एनर्जी को फ्लो करते हो, क्योंकि हम हैं तो सारे एनर्जी, पर वो स्कैटर्ड रहती है, सब जगह फैली रहती है हमारी एनर्जी, कहीं सुनने में, कहीं बोलने में, कहीं देखने में, सब जगह फैली रहती है। पर जब हम उसको फोकस करते हैं, उस ध्यान को केंद्रित करते हैं, तो सारी एनर्जी वहीं फोकस हो जाती है। तो सिमिलरली, जब आप अपनी पूरी एनर्जी, पूरा फोकस, पूरी अटेंशन किसी एक इंसान की एक पर्टिकुलर नीड को पूरा करने के लिए, या उसकी उस परेशानी को दूर करने के लिए उसकी तरफ डायरेक्ट करते हैं विद ग्रेटिट्यूड, दैट इज व्हेन यू बिकम मैजिक। पढ़े। Great words by Thomas Renaud. People who wait for a magic wand fail to see that they are the magic wand. हाँ, तो मतलब कहीं से जादू की छड़ी आने वाली नहीं है, कहीं बाहर से नहीं आने वाली है, आसमान से नहीं गिरने वाली है।
या कोई परी नहीं लेके आने वाली है। मैजिक वॉन्ड आप खुद हो। इस चीज का एहसास इंसान को होता ही नहीं है। वो हमेशा बाहर ढूंढता रहता है कि वो मैजिक वॉन्ड कहाँ से आएगा, बट दे डोंट अंडरस्टैंड, दे फेल टू अंडरस्टैंड कि वो खुद ही मैजिक वॉन्ड है। हाँ जी। If you have a family member, friend, or anyone you care about who is lacking physical health, in financial trouble, unhappy in their work, stressed, suffering because a relationship has ended, lost confidence in him or herself, suffering from mental problems, or feeling down about their life, you can use the invisible force of gratitude to help them with their health, wealth, and happiness. तो हमारी जिंदगी में जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होती हैं वो किससे क्रिएटेड होती है, रिलेटेड किससे होती हैं? यहाँ तो हेल्थ से रिलेटेड होती हैं, या पैसे से रिलेटेड होती हैं, या रिश्तों से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि हैप्पीनेस हमें तभी मिलती है जब हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो। हैप्पीनेस नहीं है, चिक चिक चल रही है घर में, लड़ाइयाँ चल रही हैं, क्लेश है, तो हैप्पीनेस कहाँ से आएगी? तो मेनली जो है ये 3 एरियाज हैं जिसकी वजह से किसी की भी जिंदगी में कोई परेशानी आती है। या तो घर में कोई बहुत बीमार है और उसके खर्चे में पैसा भी खर्च हो रहा है, तो पैसा भी जा रहा है और बीमार भी है इंसान, तो दोनों चीजें हो गई। और जब ऐसी सिचुएशन है तो खुश कैसे होगा कोई? तो तीनों भी हो गई उसके साथ। और कहीं कहीं होता है कि सिर्फ एक ही एरिया है जिसकी वजह से वो परेशान है, और इफ वी कैन डू समथिंग अबाउट इट, देन क्या करना है आगे देखते हैं। To wave your magic wand for another's health, imagine that the person's health has been fully restored and say the magic words thank you in heartfelt celebration of receiving the news that he or she is full of health again. You could imagine the person calling you to give you the news, or imagine them telling you in person, and really see and feel your reaction. When you can feel as grateful now as you would when you heard the news that the person's health has been fully restored. It will guarantee that the gratitude you feel is as sincere and as powerful as it can be. ओके, तो अभी वो हेल्थ के बारे में बोल रहे हैं कि आप अपने मैजिक वॉन्ड से उस इंसान की हेल्थ ठीक कर सकते हो जिसको कुछ हेल्थ इश्यू है। अब उसके लिए क्या करना है, आपने इमेजिन करना है कि आपके पास फोन कॉल आया उस बंदे का कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को बहुत अच्छा डॉक्टर मिल गया और मेरा इलाज हो गया, एंड आई एम रिकवरिंग, यू नो। और मे बी दैट पर्सन मेट यू एंड टोल्ड यू, अपने आप उसने बताया कि ये हुआ कि मेरे को किसी ने कनेक्ट कर दिया और मेरे को नेचुरोपैथी के लिए ले गए, या मुझे पतंजलि में भेज दिया और वहां मेरा सारा डिटॉक्स किया उन्होंने और मेरी बिल्कुल सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई हैं, एंड आई एम सो हैप्पी। तो आपने क्या करना है, आपने इमेजिन करना है कि आपको कोई ऐसी खबर आ रही है जिस भी इंसान की तबीयत खराब है। हो सकता है आपके फैमिली में कोई मेंबर है जिसकी तबीयत खराब रहती है और आपको बहुत तकलीफ होती है उसको तकलीफ में देखकर, आप चाहते हो कि मैं इसके लिए कुछ कर दूं। सो आई रिमेम्बर व्हेन माय मदर वाज बेडरिडन, तो कभी कभी जब वो बहुत तकलीफ में होती थी ना, मुझे समझ नहीं आता था मैं उनके लिए क्या करूं। मतलब माय हार्ट यूज्ड टू गो टू हर, यू नो, गो टुवर्ड्स हर कि मैं इनके लिए कुछ कर दूं, इनकी तकलीफ कैसे कम करूं। जो मेरे हाथ में था मैं सब कर रही थी, बट जो सफरिंग है वो तो इंसान की अपनी होती है ना। सो आई ऑलवेज यूज्ड टू फील कि मैं इनके लिए क्या कर दूं। तो ऐसी ही सिचुएशन में जब आप किसी को देखो कि कोई तकलीफ में है और आप उसको देख देख के आपके मन में आ रहा है कि हाय यार, इसकी ना तकलीफ दूर हो जाए, बेचारा कितना परेशानी में है, तो आपने क्या करना है कि आपने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है उस इंसान के लिए। और क्या कहना है, आपने इमेजिन करना है कि आपको कोई कॉल करके बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बेटी जो, उसकी आईज की कुछ प्रॉब्लम, एंड शी इज गोइंग टू, मतलब पिलर टू पोस्ट भागती रहती है, और उसकी कुछ तकलीफ का कुछ कुछ रास्ता निकला है, या एंड इफ आई वांट कि मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ, तो आई कैन इमेजिन दैट शी इज कॉलिंग मी अप एंड टेलिंग मी, सुन तेरे को पता है
मेरे को ना फलाना बंदा मिला था, उसने ना मुझे डायरेक्ट किया कि तू ना उस हॉस्पिटल में एक ये पर्टिकुलर डॉक्टर है, इसको जाके मिल। तो कहती मैं तो जगह जगह धक्के खाई चुकी थी, तो मैंने कहा चल दिखाया आती हूँ। मैंने उसको दिखाया और उसने बिल्कुल सिंपल सी 4-5 एक्सरसाइजेस बताई हैं, एंड यू वोंट बिलीव इट, 15 दिन से कर रही है वो एक्सरसाइजेस, और अभी से मुझे उसमें फर्क दिखना शुरू हो गया। व्हेन यू इमेजिन कि आपको ऐसी खबर मिल रही है, एट दैट टाइम यू हैव टू पे ग्रेटिट्यूड फॉर दैट गुड न्यूज कि उसकी तबीयत ठीक हो रही है। तो इसी तरह से आप किसी की हेल्थ के लिए भी आप ऐसे इमेजिन करके उसके ऊपर मैजिक वॉन्ड, उसको टच करके उसको आप ठीक कर सकते हो। और मैजिक वॉन्ड क्या है? आपकी अटेंशन क्लब्ड विद ग्रेटिट्यूड। हाँ जी। To wave your magic wand to help someone you love with your wealth, follow the same magical practice and be as grateful as if they had the wealth they needed right now. Imagine their wealth has been fully restored. It is done, and you are saying the magic words, thank you, because you have just received the amazing news. हाँ, If you तो अभी जैसे पैसों के बारे में, कोविड के बाद बहुत लोगों के बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, और अभी दे आर जस्ट बिल्डिंग इट अप, एंड सम पीपल हैव बिल्ट इट, सम पीपल आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग इट अप। तो अगर आपके जान पहचान में या आपके लव्ड वंस में से कोई ऐसा है जिस जो पैसे के साथ स्ट्रगल कर रहा है, सो फॉर एग्जाम्पल मेरे मेरा एक फ्रेंड है, वो अपने उसकी वाइफ भी बेड रिडन, एंड उसका बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम आ रही है इस टाइम पे, and he's really very worried and concerned. So I can always imagine that he's got a big order and उसको एडवांस मिल गया उसके लिए, and he's so happy and he's calling me up and telling me, तेरे को पता है मेरे को ना इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया है, एंड मेरी जितनी प्रॉब्लम थी ना वो आधी से ज्यादा तो सॉल्व ही हो गई हैं। बाकी मैं जब ये इसको प्रोसेस करूंगा तो वैसे ही हो जाएंगी, क्योंकि जितना मैं काम करूंगा उतना मेरा बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। तो वो जो एक स्टैंड स्टिल हो गई थी ना मेरी बिजनेस, जो मेरे को बहुत परेशान कर रहा था कि मैं कहाँ जाऊं कैसे करूं, उसका रास्ता निकल आया। इस बंदे ने मुझे बोला कि अगर ये वाला आपने एग्जीक्यूट कर दिया तो वी विल गिव ऑल आवर ऑर्डर्स टू यू। तो एक रास्ता निकल आया यार, मुझे लग रहा है अब ना ठीक हो जाएगा सब कुछ। इमेजिन करो कि आपको ऐसी कोई कॉल आ रही है उससे, एंड से थैंक यू कि आपने उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया। तो जब आप ये इस तरह से फोकस करोगे ना, फॉर वेल्थ, पहले हमने हेल्थ के लिए किया, अभी हम पैसे के लिए कर रहे हैं। हो सकता है कोई अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाहता है, क्योंकि आजकल सारे बच्चे बाहर ही पढ़ने जाना चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है शायद बाहर पढ़ाई अच्छी है, क्योंकि एक्सपोजर ज्यादा मिलता है उनको वहां पर, और घर से निकलने का मौका मिलता है कि बाहर जाके दुनिया को खुद अपने नजरों से अपने हिसाब से देख पाए। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो आजकल बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं। अब माँ बाप भी चाहते हैं भाई हाँ चलो ठीक है, बच्चे का मन है, चलो बाहर पढ़ ले, और उनके पास कोई जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। मतलब 20-25 लाख रुपए चाहिए उनको कि वहां पे उसको एडमिशन भी करानी है, टिकट भी चाहिए उसको, वहां रहने का भी एक साल का खर्चा है। चलो वो तो करेंगे इकट्ठे, ना 20-25 भी दे तो फिर भी उनको चाहिए पैसे, और उनके पास नहीं है। एंड वो 2-3 जगह लोन के लिए भी अप्लाई कर चुके, नहीं हो रहा है। एंड लाइक yesterday I was in a session, मैं एक सेशन ले रही थी। उस सेशन में एक इंसान है जिसने मेरे को बाद में कॉल करके बताया that his wife is working, उसने एक कंपनी बनाई हुई है जिसमें वो जो बच्चे बाहर पढ़ना जाना चाहते हैं उनको हेल्प करते हैं बाहर एडमिशन दिलवाने में एंड फिनेंसेस अरेंज करने में। सो इफ आई स्पीक टू दैट पर्सन और मे बी दैट पर्सन स्पीक्स टू दैट पर्सन, उसका परेशानी हल हो जाए। और इमेजिन करो कि आपको वो कॉल करके बोल रहे हैं यार तूने वो नंबर दिया था ना, बड़ा काम आया यार मेरे, मैंने उससे बात करी और मेरे सारे के सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गए, उन्होंने सब कुछ लाइन अप कर दिया, लोन भी हो गया, टिकट भी हो गई, वीजा भी हो गया, एडमिशन भी हो गया, अब मेरा बच्चा ना परसों जा रहा है। इमेजिन कि आपको ऐसी खबर आ रही है, एंड देन यू स्टार्ट सेइंग थैंक यू फॉर दैट। हाँ जी पढ़े। If a person you know is going through a tough time,
but you don't know what specifically they need, or if they need help in more than one area, then you can follow the same magical practice and wave your magic wand by giving thanks for their happiness or for their health, wealth, and happiness together. ओके कई बार ऐसे होता है ना हमारे रिश्तेदारों में, हम किसी को मिलने जाते हैं या हम कहीं पे उनको देखते हैं, कोई फंक्शन पे वो आए हैं, आपको लगता है बड़े ही परेशान लगता है ये बंदा ना, मतलब सारे जन इनके घर के कितने परेशान है, कोई खुश नहीं है, कपड़े भी देखो मतलब इतने नॉर्मल से पहने हुए, नहीं तो फंक्शन पे आए हैं, कुछ तो है इनके घर में, कुछ तो इशू चल रहा है। बट हर इंसान अपने दिल की बात नहीं बताता, और सबसे तो बिल्कुल ही नहीं बताता, और आपको नहीं पता उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कोई हेल्थ इशू है, पैसे का इशू है, या घर में कलेश है, या बेटे की बहू, आजकल तो बहुत हो रहा है कि बेटे की बहू अपने मायके जाके बैठ गई है, मतलब 3 तो मेरे आसपास हो रहे हैं इस टाइम, 3 ऐसे फैमिलीज हैं मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली में, शादी हुई लड़के की और उसके बाद बच्चा भी हो गया है, उसके बाद भी वो लड़की अपने माँ बाप के घर जाके बैठी कि मुझे नहीं रहना सर। I mean, I don't know what is happening in the world, but this is happening. Rampant है इस टाइम पे, तो हर जिस तरफ आप नजर घुमा के देखोगे ऐसा कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाता है आपको। तो आपको नहीं पता उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आपको नहीं मालूम उनकी फैमिली में क्या चल रहा है, पर आपको दिख रहा है कि परेशान है, आपको दिख रहा है कुछ ना कुछ तो है यार, उनके कुछ तो इशू है, पर आपको पता नहीं है क्या इशू है। तो आप उन तीनों चीजों के लिए भी उनके लिए मैजिक वॉन्ड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ जी। Today, choose 3 people you care about who are currently in need of health, wealth, or happiness, or all three. Get a photograph of each person if you have one, and keep the photographs in front of you while doing this practice. तो आज Take आपने आज की first, प्रैक्टिस क्या है, आपने 3 ऐसे इंसान आप अपनी जिंदगी में जो आपके बहुत करीबी हैं, आपके फैमिली मेंबर हो सकता है, आपके रिश्तेदारी में कोई हो सकता है जिससे आपका बहुत प्यार है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है ना, आपका कोई नेबर भी हो सकता है, कई बार नेबर से भी बहुत अटैचमेंट होती है। तो कोई भी ऐसे 3 इंसान आप लो जिनको कुछ परेशानी दिख रही है आपको, या उन्होंने आपके साथ शेयर की हुई है, या तो आपने क्या करना है, आपने उनकी फोटोग्राफ अगर आपके पास है, आजकल तो डीपी सभी की होती है व्हाट्सएप पे, तो यू कैन जस्ट लुक एट दैट पिक्चर्स एंड अपने मैजिक वॉन्ड की प्रैक्टिस उनके लिए कर सकते हो, जिस भी एरिया के लिए आप करना चाहते हो। अगर आपको मालूम है उनका हेल्थ इशू है तो हेल्थ के लिए कर दो, आपको लगता है पैसे का इशू है तो पैसे के लिए कर दो, अगर हैप्पीनेस का इशू है, घर में बहुत चिक चिक चलती रहती है, लड़ाइयाँ चलती रहती है, तो आप उसके लिए कर दो। अगर आपको नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, पर आपको पता है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो आप तीनों के लिए कर। तो आपने आज 3 ऐसे लोग जो आपके बहुत करीबी हैं, उनके लिए ये प्रैक्टिस करनी है जी। take the first person, hold their photograph in your hand, then close your eyes and for 1 minute visualize yourself receiving the news that the person has been fully restored with whatever they need. It is much easier to visualize yourself receiving the news than it is to visualize, for example, an ill person healthy again, or a depressed person happy again, or financially stressed person abundant again. And you will feel more excitement and gratitude if you involve yourself in your visualization. ओके, तो आपने क्या करना है, पहले आपने फोटो को देखना है, उस इंसान को देखना है, आंख बंद करनी है और विजुलाइज करना है जो भी उनका इशू है, उस इशू को के वो रिजॉल्व हो गया है। आपको यहाँ तो खबर मिली है, किसी और के थ्रू भी हो सकती है, उस इंसान ने खुद फोन करके बताया है, ये वो इंसान आपको कहीं अचानक दिख गया, मिल गया और उसने बताया आपको। तो आप खुद भी इन्वॉल्व होने चाहिए उस विजुअलाइजेशन में। जब आप कोई पिक्चर देख रहे हो, आप कोई पिक्चर पिक्चर तो देख रहे हो ना, आप विजुअलाइज कर रहे हो, उस पिक्चर में आपका भी एक करेक्टर होना चाहिए, आप भी वहां पर इन्वॉल्व होने चाहिए, देन इट विल गिव यू दैट, यू नो दैट फीलिंग। आपने इसको इस तरह से करना है। हाँ जी। Open your eyes and with the photographs still in your hand, say the magic words, thank you, thank you, thank you.
slowly 3 times, or that person's health, wealth, or happiness, or whatever combination they need. हाँ, Thank तो you. आपने जब ये एक बार पहले आपने फोटो देखी, उसके बाद आपने आंखें बंद करके विजुलाइज किया, फिर वापस आंखें खोल के आपने उसी पिक्चर को देखना है और 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। जिस चीज के लिए भी आपने विजुलाइज किया है, हेल्थ हो सकता है, वेल्थ हो सकता है, हैप्पीनेस हो सकती है, तीनों हो सकते हैं। हेल्थ एंड हैप्पीनेस हो सकता है, वेल्थ एंड हैप्पीनेस हो सकता है। तो जो भी चीज के लिए आपने उसको विजुलाइज किया है, उस चीज के लिए आप विजुलाइज करने के बाद आंखें खोल के इस पिक्चर को देख के थैंक यू बोलना है उस चीज के लिए। कैसे बोलना है, इस आगे लिखा है। Thank you, thank you for dash name declaration, health, wealth, or happiness. So if I am doing it for my friend, so I'll say thank you, thank you, thank you for Atul's health, wealth and happiness. तो आपने वहां पे उस इंसान का नाम जिसके लिए आपने किया है वो प्रैक्टिस, मैजिक वॉन्ड जिसको छुआया है आपने उसका नाम लेना है। हाँ जी। As you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice by sending health, wealth, or happiness to all 3 people. तो आपने जिस तरह से पहले वाले की करी है, एक फर्स्ट वाले की करने के बाद आपने सेकंड वाले की करनी है, वैसे ही करनी है। पहले पिक्चर को देखना है, फिर आंखें बंद करके जो भी एरिया के लिए आप उसके ग्रेटिट्यूड देना चाहते हो, उस एरिया को आपने विजुलाइज करना है कि वो हो गया है और आपको वो खबर मिल रही है कि वो रिस्टोर हो गया है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो हेल्थ है या खुशी है। तो आपने उसको विजुलाइज करने के बाद फिर आंखें खोल के उस पिक्चर को देखना है और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर जिस जिस भी इंसान के लिए किया है उसका नाम लेके हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस बोलना है। ऐसे आपने तीनों का एक ही बार में करना है, एक एक करके तीनों पिक्चर्स को देख के, और आपने ये वाली प्रैक्टिस तीनों की एक ही बार में करनी है। हाँ जी। You can also use this powerful practice when you are walking down the street or going about your day and you come across someone who is obviously lacking happiness, health, or wealth. Imagine you have a magic wand and in your mind, wave it by giving heartfelt thanks for their wealth, health, and happiness. And know that you have set the real source of energy into motion. ओके, तो ये 3 लोगों, तो भाई आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी एल्स टू बी ऑन म्यूट। बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। वीना जी प्लीज आप म्यूट पे जाएंगी। डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एकदम से ना, वो थॉट प्रोसेस ही टूट जाता है। तो बी लिटिल रिस्पॉन्सिबल ऑल ऑफ यू प्लीज, कि जो बोल पढ़ रहा है सिर्फ वो अनम्यूटेड रहे एंड एवरीबडी एल्स शुड बी अनम्यूट। सो इट सेज कि आप जो 3 लोगों के लिए कर रहे हो तो कर ही रहे हो, इसके अलावा आप रास्ते में जाते जाते भी अगर किसी को देखते हो तकलीफ में, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, आपने सड़क पे देखा किसी को बैठे हुए, इतनी गर्मी में वो बेचारा सड़क के किनारे बैठा है, तो आप उसके लिए कुछ विश कर रहे हो कि आप भगवान इसको भी कोई ऐसी शेल्टर दे दे जहाँ पे ये इस गर्मी से बच पाए, यू नो। सो यू कैन जस्ट, आप अपना मैजिक वॉन्ड वहां पे भी घुमा सकते हो, उसको ब्लेसिंग्स दे सकते हो, थैंक यू फॉर गिविंग हिम अ प्रॉपर शेल्टर, ना। ऐसे करके आप किसी के लिए भी कर सकते हो। या रास्ते में आप किसी को देखो जिससे चला नहीं जा रहा, आप उसकी टांगों के लिए कर सकते हो। आपको लगता है कि बहुत ज्यादा कोई गरीबी की हालत में है, तो आप किसी उसके लिए पैसों के लिए कर सकते हो। या आप किसी को देखो कि बहुत ही उदास और दुखी सा बंदा लग रहा है कोई, आप उसकी खुशी के लिए कर सकते हो। तो आप किसी के लिए भी वो मैजिक वॉन्ड की प्रैक्टिस कर सकते हो। जादू की छड़ी तो आप किसी को भी छुआ सकते हो ना, बस छुआ दो और करते जाओ लोगों की खुशियां। जितनी उनको खुशियां मिलेंगी उतनी ही आपके पास आएंगी, बिकॉज व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। हाँ जी। Using gratitude to help someone else with his or her health, wealth, and happiness is the single greatest act of gratitude
you can perform. And one of the magical things about it is that the health, wealth, and happiness you fervently wish for others, you also bring to yourself. हाँ, देखो ना कितना सिंपल सी बात है कि जब आप ग्रेटिट्यूड से लोगों की हेल्प करना शुरू करते हो, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी वेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के लिए, तो जो भी भावना आप उनके लिए भेज रहे हो, जो भी जिस चीज के लिए भी आप ग्रेटिट्यूड उनके लिए कर रहे हो, वो घूम के आपके पास तो आना ही है ना। तो आपकी हेल्थ भी बेटर होगी, आपके पास भी पैसे की कमी नहीं होगी, आपके घर में खुशियां ही खुशियां होगी। सो फायदा ही फायदा है ना। आप किसी और के लिए अच्छा सोच रहे हो और आपके लिए परमात्मा अच्छा सोच रहा है। So this is one of the practices which you can start doing it for people. अब जहां से भी निकलो, आपको कोई भी तकलीफ में दिखता है, किसी भी तरह की तकलीफ में दिखता है, तो आप उनके लिए वहीं पर मैजिक वॉन्ड की प्रैक्टिस करके उनको ग्रेटिट्यूड उनके लिए भेज सकते हैं। हाँ जी। Magic practice number 24, the magic wand. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. Okay, so Second, first, of course, you have to do is you write your 10 blessings, and आपको क्यों है वो, किस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो, वो लिखना है, और उसके बाद उसको रीरीड करना है, और हर एक के बाद आपने 3 बार थैंक यू बोलना है। अब ये 3 बार थैंक यू क्यों बोलना है, किसको याद है? second, choose 3 people who you care about and who you would like to help with more health, wealth, happiness, or all three. Third, if you have them, collect a photograph of each of 3 people and keep it in front of you while doing the magic wand practice. Next, fourth, take one person at a time and hold your photograph in your hand. Close your eyes and for 1 minute, visualize the person's health, wealth, or happiness has been fully restored and you are receiving the news. Open your eyes with the photograph still in your hand. Say the magic words slowly. Thank you, thank you, thank you for name, health, wealth, or happiness. As you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice for all 3 people. Just before you go to sleep, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. ओके, तो आज की प्रैक्टिस क्या है? आपने 3 ऐसे लोग जो आपकी जिंदगी में आपके करीबी हैं, आपके कोई दोस्त, आपकी फैमिली का कोई मेंबर, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई कुलीग हो सकता है, कोई नेबर हो सकता है, जिनसे आप काफी करीब हो, जिनके, ठीक है, और उनको आप देख रहे हो कि उनको कुछ हेल्थ वेल्थ या हैप्पीनेस का कुछ इशू है उनकी जिंदगी में। तो आपने क्या करना है, आपने आपने उनकी फोटो, अगर आपके पास है, आपने उनकी फोटो निकालनी है, उसको देखना है, उसके बाद विजुअलाइज करना है कि जो भी इशू है उनका वो रिजॉल्व हो गया है। एंड अगर हेल्थ है तो हेल्थ उनकी रिस्टोर हो गई है, अगर मनी है तो मनी का इशू रिजॉल्व हो गया है, और अगर कोई फैमिली इश्यूज है जिसकी वजह से घर में बहुत कलेश रहता है, वो इशू भी रिजॉल्व हो गया है। और उसको विजुअलाइज करते हुए आपने फिर से वापस आंखें खोल के उस फोटो को देखना है और 3 बार बोलना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर, और उस इंसान का नाम लेके, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। ठीक है, आपने ये वाली प्रैक्टिस करनी है। तो ये प्रैक्टिस आपको एक के बाद एक, तीनों के एक ही बार में करनी है। एक का करके फिर आप दूसरे की पिक्चर निकालें, उसके बारे में करें, फिर तीसरे की पिक्चर निकाल के फिर तीसरे के बारे में करें। तो दिस इज हाउ यू गोइंग टू क्रिएट दिस मैजिक वॉन्ड फॉर देम, जिससे आप उनकी जितनी भी उनकी परेशानी है उनको दूर कर पाए। और एंड में आपने क्या करना है, अपना मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है, जैसे करी जाती है सोने से पहले, पूरे दिन को स्कैन करके जो जो अच्छी चीजें हुई हैं उन सबको याद करते हुए, जो सबसे अच्छी हुई है उसके लिए थैंक यू बोलना है और बस सो जाना है। सो दिस इज टुडेज चैप्टर। मेरा क्वेश्चन था, आप में से कितने लोगों को याद है कि हम 3 बार थैंक यू क्यों बोलते हैं?
टू क्रिएट फीलिंग्स, ताकि वो डेप्थ बढ़ जाए और फीलिंग्स हमारी जनरेट हो उसको बोलने के लिए। हाँ ठीक है, बट दिस इज नॉट द आंसर। किसको याद है? ये वाला चैप्टर पूरन ने कराया, मैंने नहीं कराया। तो बॉन्ड बनने जब पूरन जी ने बताया ना, आपको मैं आंखें देख के थैंक यू बोलते हो तो द फीलिंग इज मोर जनरेटेड। थैंक यू 3 बार क्यों बोलना है रेखा जी? ये लकी नंबर की तरह उन्होंने बताया है कि ग्रेटिट्यूड को जब आप 3 टाइम्स फीलिंग्स देते हो, तो इसमें लौंडा ने इसको स्पेशल ऑफ अटेंशन के साथ इनर सोल से आप दे रहे हो, लेकिन 3 टाइम्स दे रहे हो। 3 नंबर की ही इंपॉर्टेंस उन्होंने अलग से बताई थी। क्या इंपॉर्टेंस है वही तो पूछ रही हूँ, 3 की इंपॉर्टेंस क्या है? पार्डन, वो मिसिंग हो रहा है। ओके तो ब्रह्मा विष्णु महेश कितने हैं? यस, आई गॉट इट। 3 है ना? और पति पत्नी और बच्चा कितने हैं? 3 है। So 3 is a number of creation. It's a scientific number which creates something new. So 3 is a number of creation. तो आप जब किसी को किसी चीज को करने से पहले 3 बार थैंक यू बोल रहे हो, तो आप उसको ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में लाने के लिए थैंक यू बोल रहे हो। आप क्रिएट कर रहे हो उसको। इट्स अ नंबर ऑफ क्रिएशन। आज वो जरा चैप्टर ढूंढो और उसको पढ़ के आना, कल पूछूंगी फिर से। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम 3 बार हर रोज काउंट योर ब्लेसिंग्स में हर ब्लेसिंग को 3 बार थैंक यू बोल रहे हैं। पता तो होना चाहिए ना क्यों बोल रहे हैं 3 बार, 5 बार क्यों नहीं बोल रहे हैं, 2 बार क्यों नहीं बोल रहे हैं। इस बुक में कुछ भी इलॉजिकल नहीं है, हर चीज के पीछे साइंटिफिक रीजन है और लॉजिक है। और ये क्वेश्चन किसी ने पूछा भी नहीं मुझे कि 3 बार क्यों बोलना है। सोचो कि 3 ही बार क्यों बोलना है। तो जब हम 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहे हैं, जो हम चाहते हैं उसका क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसीलिए 3 बार बोला जाता है थैंक यू। और मैंने लास्ट डे पे क्विज करने वाली हूँ। सारे चैप्टर्स में से मैं क्वेश्चंस पूछूंगी आप सबसे, तो जरा तैयार हो जाना। ये ना हो कि उस दिन सब छुट्टी मार लो, ये पेपर नहीं देना। नहीं मैम, ये तो मालूम था कि 3 टाइम की इंपॉर्टेंस बताई थी, और उस दिन से मैं जिसको भी बोलती थी, चाहे 1 थैंक यू में ही वो सेटिस्फाई हो जाता था, लेकिन मैं धीरे से फिर भी उसको थैंक यू 3 टाइम्स कंप्लीट ही कर रही थी। पर वो ब्रह्मा विष्णु महेश वाली क्रिएशन वाली मिसिंग हो गई थी। सॉरी सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी की बात एंड नहीं थैंक यू टू रिमाइंड, थैंक यू टू रिमाइंड। सॉरी की बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब, जो मेरा तात्पर्य यही है कि जब हम पढ़ रहे हैं कुछ ना, तो ये ना हो कि हम आगे बढ़ते जाएं और पीछे का भूलते जाएं। यस, है ना? तो हमें सब कुछ, जो कुछ सीखा उसको ग्रहण अगर हमने किया है, तो वो हमारे जहन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहना चाहिए। है ना? तभी तो प्रैक्टिस कर पाएंगे। हर रोज तो किताब खोल के प्रैक्टिस नहीं करोगे ना। यस यस मैम। सबकॉन्शियस माइंड में अगर रहेगा, रजिस्टर्ड रहेगा, तभी प्रैक्टिस कर पाओगे। तभी आपको लगेगा ना, जब भी कदम उठा रही हूँ मुझे थैंक यू बोलना है। तभी आपको लगेगा जब आप खुली हवा में जाओगे कि मुझे इस एयर के लिए थैंक यू बोलना है, मुझे पेड़ों के लिए थैंक यू बोलना है। तभी तो याद रहेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में है वो। हर जगह किताब थोड़ी खोलेंगे हम। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो भी सुन रहे हैं उसको प्रैक्टिस करें और उसको समझ के आगे बढ़े। अगर नहीं, कहीं पर भी कुछ नहीं समझ आता ना, स्टॉप इट, आस्क कि मैम ये क्या लिखा हुआ है, हमें तो समझ नहीं आई, इसका क्या मतलब होता है। हो सकता है मैंने भी मिस किया हो उसको। दोनों ढूंढेंगे, मिलके ढूंढेंगे सारे, उसका मीनिंग क्या है ना? सही कह रही हूँ? यस मैम, दिस इज ब्यूटीफुल होमवर्क। सच में ये अभी बहुत जरूरी, बहुत अच्छा होमवर्क है।
और जितना भी हमने आपका टाइम लिया या अपना टाइम स्पेंड किया, उसकी बिल्कुल वर्थ निकलनी चाहिए ना कि आपने क्या सीखा। एंड बी प्रैक्टिकली, कि हमें प्रैक्टिकल होना है इसमें। ये नहीं कि 1 मंथ का ही कोर्स है देन लीव इट, फिर हम दोबारा रिक्वेस्ट करें। वाई, वन टाइम में ही हमें अपना 100% लेना है और अपना 1000% देना है। यस यस, दिस इज ब्यूटीफुल होमवर्क। तो अभी थैंक मैं यू। लास्ट डे पे मैं एक क्विज करने वाली हूँ जिसमें मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, किसी भी चैप्टर से कहीं से भी पूछ सकती हूँ, ताकि मुझे पता चले आपने जो इतना 1 महीना इसमें लगाया है उसमें से कुछ लिया भी है या नहीं। और अगर नहीं कुछ याद, तो जिस जिसको भूल गया है उसके लिए वो याद, रिमाइंडर आ जाएगा। अब जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, नहीं आता, तो इट्स अ रिमाइंडर फॉर यू ना, कि 3 बार क्यों बोलना है, आपको समझ आ गई है कि इट्स अ नंबर ऑफ क्रिएशन। यस मैम। तो अभी आपको याद रहेगा, क्योंकि आपको दोबारा से मैम। रिमाइंड हो गया, तो आपको याद रहेगा। तो इसी तरह से क्विज में बहुत सारी चीजें हो सकती है जो मिस आउट हो गई हो, नहीं याद हो, तो जो भी आंसर देगा या मैं ही अगर बताऊंगी, तो एटलीस्ट वो रजिस्टर हो जाएगा, हाँ यार ये तो मैं भूल ही गई थी, है ना। सो जी मैम। अभी से तैयारी कर लो, आज 24 दिन Yes. तो हो गए। 4 दिन के चैप्टर्स और हैं, और उसके बाद कंक्लूडिंग चैप्टर, और फिर 30th को हम लोग क्विज करेंगे। एंड क्विज इसलिए भी करेंगे कि एक बार हमें हमारा रिवीजन हो जाता है ना, एक तरह से Yes, ma'am. पूरा पूरा रिवीजन हो जाएगा कि हमने क्या मेन मेन पॉइंट्स क्या हैं जो हमने सीखे हैं इस पूरी जर्नी में, ताकि वो रजिस्टर्ड रहे हमारे हमारे पास। और दूसरी बात यह है कि ये रिक्वेस्ट भी थी हमारी कमल की, कि 30 तारीख को खत्म कीजिए प्लीज, बिकॉज मैं आ रही हूँ। So, and she is practicing it every single day, which I really, really acknowledge her for that. Even when she's traveling, she has all the reasons to say कि नहीं जी मैं तो बाहर आई हुई हूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं है, but she is the first person जो सबसे पहले वीडियो देखती है और सबसे पहले मांगती है वीडियो अगर मैंने ना डाली हो तो. So Yes, ma'am. really acknowledge her for that. It shows the commitment that she really wants to bring magic into her life. तो वो कमिटमेंट हम लोग क्यों नहीं ला सकते यार, हम भी ला सकते हैं ना, कि हमें भी प्रैक्टिस करनी है रोज, सिर्फ सुन के नहीं जाना है। इट्स फॉर मी ऑल्सो, ये मेरे लिए भी है, सबके लिए Definitely, ma'am. है ना। चलो, तो आज का चैप्टर जो है वो थोड़ा सा डीपर लेवल पे है, और ढूंढो ऐसे कौन से 3 लोग हैं जिनका आप भला भला करना चाहते हो, जिनके लिए आपका दिल कहता है योर हार्ट रीच आउट टू देम। जब आप उनको तकलीफ में देखते हो तो आपका दिल करता है हाय मैं इसके लिए कुछ कर दूं। होता है ना ऐसा कई बार, कि आप, Yes, ma'am. जैसे मैं अपने फ्रेंड की बात करी, वो इतनी तकलीफ में है, और मेरा दिल करता है मैं इसके लिए क्या कर दूं यार, इसकी परेशानी कैसे दूर कर दूं। काउंसलिंग तो चलो मैं कर ही रही हूँ उसकी, बट अदरवाइज ऑल्सो लगता है कि ऐसा क्या करूं कि मैं इसकी इसकी परेशानियां जो है वो कम हो जाएं। तो इसी तरह से हमारी जिंदगी में जितने भी हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, या हमारे फैमिली में ही कोई है जिसको हम तकलीफ में देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसका भला हो जाए, तो आज आपने वो शुरुआत करनी है। तो आप कौन हैं? आप एक जादूगर हैं, आप एक मैजिशियन हैं, आप एक पारस पत्थर बन रहे हैं, और वो हर चीज को सोना बना सकती है। आप अपने मैजिक वॉन्ड की प्रैक्टिस से हर इंसान की परेशानियों को दूर करने में मदद कर सकते हैं, राइट। तो आज इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करें। एंड कुछ कोई इशू, Sure. कोई ना समझ आ रही हो बात, कहीं अटक रहे हो, सेंड अ मैसेज ना। ग्रुप किस लिए बना हुआ है? कोई ग्रुप में कोई कुछ लिखता ही नहीं है सिवाय मेरे थैंक यू लिखने के, और मैं जो वीडियो और वो सब असाइनमेंट शेयर करती हूँ, कोई कुछ नहीं लिखता उस पर। राइट अबाउट द सेशन, आपको सेशन से क्या मिला, आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, और आपको क्या फायदा हो रहा है, सो दैट स्टार्ट शेयरिंग एंड पीपल विल आल्सो गेट सम वैल्यू आउट ऑफ इट। जब हम कंट्रीब्यूशन की बात करें, आज हम जब दूसरों की भला करने की बात करें, दूसरों की जिंदगी में कुछ अच्छा करने की बात करें, तो शेयर भी तो करो ना, उससे भी लोगों का भला होता है, उससे भी लोगों को बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि हर हम सबकी जिंदगी एक जैसी हैं, कहीं ना कहीं मिलती हैं हमारी जिंदगियां। तो अगर आपको किसी एरिया में कुछ
मैजिक की प्रैक्टिस से कुछ फर्क पड़ रहा है, जब आप वहां शेयर करोगे, आपको नहीं पता कितने लोग हैं उस ग्रुप में जो शायद पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे हैं, बट उसको पढ़ने के बाद हो सकता है उनको मन कराए वीडियोस देखने का, हो सकता है उनका मन कराए इसको प्रैक्टिस करने का। तो स्टार्ट शेयरिंग। अब तो बहुत थोड़े से दिन रह गए हैं, और अब तक तो आपने बहुत कुछ सीख लिया है, और जिंदगी में बहुत कुछ हो भी रहा है। स्टार्ट शेयरिंग, छोटा छोटा भी शेयर करो। जैसे अभी रेखा ने शेयर किया that one of her dreams was कि मैं personal teaching करना चाहती हूँ, and she's already got an opportunity yesterday। किसी ने फोन करके बोला मुझे आपसे पर्सनली सीखना है, तो शुरुआत हो गई उसकी। So that's a magic which is happening। पकड़ना शुरू करो मैजिक को अपनी लाइफ में। सबकी लाइफ में हो रहे मैजिक, पकड़ो उनको। कौन सा मैजिक हुआ आज मेरे साथ, है ना? So let's do the prayer। Hold your hands, close your eyes, and जिसका भी आज आप शुक्राना करना चाहो उसका शुक्राना करें। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। और आज तो सैटरडे हो गया, तो आज तो वैसे ही सब लोग सैटरडे संडे सबका बड़े बिजी होते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि असाइनमेंट करनी नहीं है। आज की असाइनमेंट आज ही करनी है, आज की असाइनमेंट आज ही करनी है। ये ना हो कि आज तो भूल गई, आज तो टाइम ही नहीं मिला मुझे, इतने लोग आए हुए थे घर में ये था, घर में वो था। ये सब तो चलता रहना लाइफ में। इसके साथ साथ किस तरह से हम मैजिक की प्रैक्टिस अपनी लाइफ में कंटिन्यू कर सकते हैं, वही तो सीखने आए हैं। कहते हैं ना कि लोग तपस्या करने के लिए घर बार छोड़ के जंगलों में चले जाते हैं, बट असली तपस्या वही है जो आप गृहस्थ में रह के अपने घर गृहस्थी को संभालते संभालते भी उसका नाम याद रखो, उसको याद रखो हर काम में, हर पल। वही तपस्या होती है ना, वही नाम सिमरन होता है। सिमिलरली अगर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जितनी मर्जी आप बिजी हैं, उसके बावजूद अपने मैजिक की प्रैक्टिस को, अपनी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हो, तभी आपकी जिंदगी में ग्रैटिट्यूड एक, कहते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाएगा, आपकी जिंदगी का एक पार्ट बन जाएगा। जैसे सुबह उठ के आपको जो जो काम करने आप करते हो ना बिना नागा, ऐसे ही आप वो बिना नागा करना शुरू कर दो। और वही इंटेंशन वही है कि आप उसको अपनी जिंदगी का एक ऐसा इंटीग्रल पार्ट बना लें, इंपॉर्टेंट हिस्सा बना लें कि आप हर चीज के लिए अपने आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दें। उसके लिए सोचना नहीं पड़े, कुछ करना नहीं पड़े, अरे आज की असाइनमेंट करनी है, क्या लिखा था, अच्छा ये करना था, ऐसा कुछ सोचना नहीं पड़े, ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाए। इनिशियली प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, कर ही रहे हैं ना हम, इसीलिए कर रहे हैं। ठीक है जी, चलो। यस मैम, थैंक ग्रेट डे, थैंक यू, बाय बाय। यू, बाय, थैंक यू।